तो वो हमेशा रीजन्स को थोड़ा सा नीचे दिखाने की और उनको सप्रेस करने की कोशिश की जाती थी। तो मैं अभी भी देखता हूँ कि ये चीज़ों को थोड़ा सा ठीक करने की ज़रूरत है। अगर हम इसकी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं करेंगे रीजन्स की, तो हमें भी इनको पीसीबी को ही नुकसान होगा, उसका किसी को क्रिकेट को नुकसान होगा, आवाम को नुकसान होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। हमें जितने भी लोग देख रहे हैं, मैंने ये बताना चाहूँगी, आप लोग अक्सर कमेंट्स करते हैं कि आपकी रीजन्स में ये इशू है, आपके डोमेस्टिक में ये इशू है, आपके खिलाड़ियों के अंदर वो टैलेंट नहीं है, डर्थ ऑफ टैलेंट है। मैं उन सब लोगों को बताना चाहूँगी कि आज हमारे साथ ख्वाजा साहब मौजूद हैं और ये ग्रास रूट लेवल से आगे बच्चों को लेकर आने के ऊपर इनकी, आप कह लें कि इनका इख्तियार है, इनकी महारत है, लेकिन उस इख्तियार को कितना इस्तेमाल किया जाता है, कितना नहीं किया जाता, कितनी उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है, कितनी नहीं है, ये सब बातें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आप लोग अपने कमेंट्स भी कीजिए, मैं कोशिश करूंगी कि आपके सवालात भी इनके साथ करूं। ख्वाजा साहब, हम डोमेस्टिक के अंदर ये चीज़ तो देख लेते हैं कि खिलाड़ी हमारे उस मतलब डोमेस्टिक में अगर कर भी जाते हैं तो वो इंटरनेशनली जाकर फिर परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। इसके अंदर भी कुछ मसाइल हैं। हमारा डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर सिस्टम, हमारे डोमेस्टिक के कोचेस, अंपायर्स, आपको नहीं लगता कि खिलाड़ियों के अलावा उन पर भी काम होने की ज़रूरत है कि अंपायरिंग का मेयार भी किसी हद तक बेहतर हो, ताकि आने वाले वक्त में जब इन्होंने इंटरनेशनली खेलना है वहाँ पर तो ये चीज़ें नहीं होंगी जो हम यहाँ पर मुहैया कर रहे हैं इन्हें। देखिए, मैंने आपसे जिस तरह बात की है कि प्लेयर्स के अलावा भी बाकी लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है। बिल्कुल। मैं जब ज़का अशरफ साहब इस दफ़ा इंटरिम सेटअप में आए थे तो मैं उस वक्त गवर्निंग बोर्ड का मेंबर था। तो उस वक्त फ़ॉरेन कोचेस हायर किए जा रहे थे पाकिस्तान टीम के लिए और कुछ अकेडमीज़ के लिए। तो मैंने उस वक्त उस चीज़ की मुखालफत ये की थी कि देखें, आप एक कोच को ले आते हैं, वो आके अपना एक काम करता है, लेकिन वो हमारा नीचे बंदे जो काम कर रहे हैं वो सिखाता कुछ नहीं है। हमें चाहिए कि हम एक वो लोग लेके आएँ जो इनको सिखाएं। हम अपनी कैपेसिटी बिल्ड करें। वो हमारे कोचों को सिखाने के लिए कोई सिस्टम ऐसा लाएं कि ये अंपायर्स, कोचेज़ और इनको सिखाने के लिए वहाँ से फॉरेन लोग आएँ, इनको सिखाएं और इनको टेम्परेरी एजुकेट करें और वो चले जाएं। वो मेरी बात को उन्होंने बड़ा सराहा था, लेकिन इसके ऊपर कोई काम नहीं किया गया। मैं अभी भी कहता हूँ कि हमें अपने सोर्स को इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन उनकी कैपेसिटी बिल्ड करनी चाहिए। उनको अगर बाहर से ट्रेनिंग करानी है, बाहर से ट्रेनिंग कराएं। उनको सिखाना है, उनको सर्टिफिकेशन करानी है, उनकी सर्टिफिकेशन कराएं, लेकिन उनको सिखाएं ज़रूर। अंपायर की कैपेसिटी भी हम देख रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, उनकी भी यहाँ पे कोर्सेज तो होते हैं, पीसीबी कोर्सेज एम्पायर के कोर्सेज करा रही है, इवन मैनेजरियल कोर्सेज भी हैं उनके जो है ना, ये आपके क्रिकेट के जो कोचेज हैं इनकी भी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 कोचेज की भी, उनकी भी। लेकिन मैं फिर बात करता हूँ, मेयार को बढ़ाने की ज़रूरत है। जिस तरह हमारी एजुकेशन सिस्टम में एक डाउन स्लाइड आया है, इस तरह बाकी में भी चीज़ें डेफिनेटली वो भी, ये भी एजुकेशन का पार्ट ही है ना। इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अगर हम इसको इम्प्रूव करेंगे तो हमारी भी कैपेसिटी बिल्डिंग अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। एक और चीज़ है, मैं खैर चाह नहीं रही हूँ कि मैं इसके ऊपर आपको कुछ कहूँ कि आप इसके ऊपर बात करें, मैं अपना इसके ऊपर एक ख्याल बता रही हूँ कि हमारे मेंटोर्स हैं, उनको हम सालाना करोड़ों रुपया दे रहे हैं, माहाना हम उन्हें लाखों रुपया दे रहे हैं। अगर यही मेंटोर्स को, जहाँ पर हमने एक नया टूर्नामेंट बनाया है चैम्पियंस कप के नाम से, और इस टूर्नामेंट के ऊपर हमने 5 मेंटोर्स लगाए हैं, तो क्या ही अच्छा था कि हम ये टूर्नामेंट शुरू किए बगैर हम अंडर 13 पर कहते कि शोएब मलिक साहब आप आएँ, हम अंडर 16 पे कहते कि वकार यूनुस साहब आप आएँ, हम इस स्टेजेस के ऊपर मेंटोर्स को लगाते, तब इन्हें 50-50, 60-60 लाख रुपया देते, ये वहाँ पर काम करते, ग्रास रूट लेवल से खिलाड़ियों को ऊपर तक लेकर आते। तो मुझे लगता है कि राहुल द्रविड़ ने जिस तरह से काम किया था, हमारे यहाँ पर भी हो सकता है। बहुत अच्छी बात की आपने। देखें, जो हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी एक मेन इवेंट है, उसको गिना जाता है। उसकी परफॉर्मेंस के बाद, जो मैं पहले की बात कर रहा हूँ, आपका पेटेंगुलर ट्रॉफी होती थी, आपकी 5 या 6 टीमें बनती थी, वही जो लड़के परफॉर्मर्स होते थे वो जाके वहाँ पे खेलते थे, लेकिन उनके ऊपर मेंटोर्स नहीं होते थे, लेकिन क्वालिटी ऑफ क्रिकेट बहुत अच्छी होती थी वो वाली भी। आपने मेंटोर्स तो लगा दिए हैं, अभी उसका रिजल्ट, बिकॉज इट्स टू अर्ली टू से, अभी उसका कोई, अभी मैं ये नहीं कह रहा कि रिजल्ट नहीं आ रहा। आपकी बात बहुत अच्छी है। जब ज़काश साहब आए थे तो मैंने यूसुफ से बात की थी, मोहम्मद यूसुफ से, कि मैंने कहा तुमने अगर काम करना है तो अंडर 19 में करना। तुम एक आइडियल बैट्समैन थे फॉर दी, एक टेक्निकली भी, और लोग तुम्हें वैसे एक हीरो मानते हैं। तो उसने मेरी बात पे बड़ा सेकंड किया था और उसने थोड़ी देर काम भी किया था अंडर 19 के ऊपर, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए किया था, फिर उसको हटा दिया गया। मैं अभी भी कहता हूँ कि ऐसे जो प्लेयर्स हैं ना, जो कुछ डिलीवर करना चाहते हैं, देखिए पैसा लेना एक ठीक है, ज़रूरत है, लेकिन इन जितने भी प्लेयर्स हैं ना, इन्होंने पाकिस्तान को बड़ा कुछ दिया है। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये अब ये
इनको रिटर्न करने के लिए कुछ ना कुछ पैसा मिले ना मिले, मैं तो कहता हूँ इनको इस चीज़ के ऊपर जो हमारी क्रिकेट का हाल है इनको उस पर मेहनत करनी चाहिए, बिल्कुल करनी और वहाँ पे अपना टाइम भी देना चाहिए। पीसीबी तो डेफिनेटली इनको रिटर्न में इनको कुछ देगा, लेकिन ये जो हमारा जूनियर क्रिकेट है ना उसके ऊपर काम करें। मैंने अभी आपको ये रीजनल क्रिकेट से पहले हमने कोई पिछले साल से ना मैंने टैलेंट देखा था अंडर 15, अंडर 13, अंडर 15, अंडर 16, अंडर 17 में बहुत टैलेंट है, इतना टैलेंट है और इतने बच्चे हैं कि वो हमें उसको बड़ा मुश्किल हो जाता है सिलेक्शन करना। हाँ। तो मैंने फिर पीसीबी, हमारी एक टीम बनती थी रीजन की, मैंने पीसीबी से बात की जो कि उन्होंने मेरी बात को एक्सेप्ट की। हमारी उन्होंने 2 टीमें बना दी, अंडर 15 की और अंडर 17 की। तो उसमें हमने क्या किया, पिछले साल से हमने जो था ना इनको लड़कों को जो अच्छे थे ना हमने इनके कैंप्स लगा दिए और उनके साथ कोचेज़ अटैच कर दिए जो पीसीबी ने हमें दिए हुए थे कोचेज़, कुछ रीजनल कोचेज़ थे हमारे पास। तो हमने उनको लगा के सारा साल उन पे काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह जो अंडर 15 की 2 टीमें जो थी ना वो हमारी टॉप 3 में आई। जो फाइनल था ना उसमें 3 टीमें आती हैं, उसमें से टॉप 3 होती हैं और वो दोनों टीमों में से फिर हमारी एक टीम फाइनल जीत गई पूरे पाकिस्तान का। इसी तरह अंडर 17 था, उसमें से 2 टीमें ऊपर आईं और एक टीम हमारी फाइनल जीत गई। लेकिन आपको ना हर रीजन को देखिए, इस पे मेहनत, इसको थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। इनको सारा साल क्रिकेट खिलाने की ज़रूरत है। हम उनको एक टाइम बीइंग क्रिकेट खिलाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बाद वो सारा साल बच्चे फारिग हो जाते हैं। वो किस तरह इंप्रूव करेंगे? वो क्लबों में वो म्यार नहीं है कि वो अपने जो अच्छा बच्चा भी है ना वो उसका अगर म्यार एक लेवल पे जाता है ना फिर वो आता है, फिर वो नीचे चला जाता है। आपको कॉन्स्टेंटली उसके म्यार को ऊपर करने की ज़रूरत है। तो इसलिए हमें जो लड़के अच्छे हैं ना उनको पूरा सारा साल एंगेज करने की ज़रूरत है और यही मदद हमें इन प्लेयर्स से चाहिए। रीजन के साथ अटैच हों, जो अच्छे प्लेयर्स हैं उनको इस लेवल पे पकड़ें और उनको सारा साल एक अच्छी क्रिकेट और अच्छी ट्रेनिंग दें और अच्छी क्रिकेट के स्किल सिखाएं। तो ये खुद ब खुद आपको पता लग जाएगा, 1 साल के अंदर आपको पता लग जाएगा कि ये बच्चे कहाँ से कहाँ पहुँच गए और आपको कैसे बैकअप मिल रहा है। तो ये देखें, इसमें कोई रॉकेट साइंस की कोई ऐसी कोई बात नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है कि बाकी लोग क्या चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने वो चीज़ें इस्तेमाल करनी है। ये थोड़ा सा मैंने आपको एक फार्मूला बताया है, हमने जो इस्तेमाल किया है विदाउट कोई नामों के अलावा। हाँ। लेकिन वो हमारा वो जो था फार्मूला काम कर गया है। बाकी रीजन्स को भी मैं ये कहता हूँ, वो जो मुझसे बात करते हैं कि जी, मैंने कहा ये वाला कर लो यार, एक हमारा कंपेटिटिव लेवल बढ़ जाएगा, आपस में अच्छी क्रिकेट होगी, बच्चे अच्छी क्रिकेट खेलेंगे। तो वो हम उस चीज़ के लिए जो है ना हमें अब काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगले साल में और बेहतर होगा। आई विश कि ऐसा हो, क्योंकि हम यहाँ से तो कोशिश कर सकते हैं, जब तक हमें वो दरवाज़ा जो है जहाँ से बाहर निकलना है वहाँ से सपोर्ट नहीं मिलेगी तो हम क्या ही कर सकते हैं। देखिए, हमने ये जो जितना भी काम किया ना हमने अपनी मदद आपके तहत किया। हमने पीसीबी की सपोर्ट नहीं कोई ली इसमें, हमने अपने स्पॉन्सर्स ढूंढे हैं और हम अपने स्पॉन्सर्स की मदद के तहत ही हमने काम किया। और हमने कुछ ऐसे करेक्टर्स हैं छोटे जिनको हम देख रहे थे कि ये बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते अपनी मंथली अपना खाना पीना वगैरह, उनको हमने मंथली सपोर्टिव एक उनको पैकेज भी दिया है कि आप ये जो है ना आपके सपोर्ट के लिए कि आप अपने इसके ऊपर खाने के ऊपर ये खर्च करें। नहीं, बहुत बड़ी बात तो ये हम ऑलरेडी लाहौर में ये चीज़ें करें और इसमें हमारे साथ पीछे स्पॉन्सर्स हैं हाँ। जो काम करें, बड़े बड़े अच्छे लोग काम कर रहे हैं इसमें और वो करना भी चाहते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि ये जो काम कर रहा है वो लोग हमारे साथ हैं कि यार ये डिलीवर करने वाले लोग हैं कि नहीं है। मैं वही बात करता हूँ ना, कैपेसिटी आप बिल्ड करें, वो आप डिलीवर करें, आपके साथ लोग खुद ब खुद अटैच हो जाते हैं। नहीं, ये बहुत बड़ी बात है कि आप इस तरह से कर रहे हैं, क्योंकि हमने तो देखा है हमारे वो खिलाड़ी जिन्होंने आगे हमारा फ्यूचर बनना है उनको तो पानी की बोतलें मुहैया नहीं है वहाँ पर, वो तो अपने कपड़े खुद धो रहे हैं। एक गाड़ी के अंदर कितने सारे लोग जा रहे हैं, एक कमरे में कितने सारे लोग रेस्ट कर रहे हैं, जबकि खिलाड़ी का रेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसने खेलना है। तो हम तो ये चीज़ें देख रहे हैं और पीसीबी से स्पेशली इस बात का शिकवा होता है कि जहाँ पर हमारे पाकिस्तान खेलने वाले खिलाड़ियों के ऊपर इतने एहसानात हैं, इतनी फेवर्स हैं उनके लिए, तो उन खिलाड़ियों को भी वक्त दें जिन्होंने आने वाले वक्त में आपका फ्यूचर बनना है। क्योंकि फिर ये खिलाड़ी जब इनको इस तरह से ट्रीट किया जाता है, फिर जब वो बड़े होते हैं तो फिर वो भी आपको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। उनको अपना वो वक्त याद होता है जो मुश्किलात से गुजर के वो आगे आते हैं, वो हार्ड टाइम से गुजर। देखें, हर जो भी आप जिस चीज़ के लिए भी आप कोशिश करते हैं ना वहाँ पे आपको थोड़ा सा मुश्किल वक्त से तो गुजरना पड़ता ही है, बेशक आपका कारोबार हो या जो भी आपका पाकिस्तान खेल क्रिकेट जरा ज़्यादा शदीद क्रिकेट में देखिए, मैं बताता हूँ क्रिकेट में सबसे ज़्यादा फैसिलिटेशन है। ये जो है ना हमें इस चीज़ की अगर हम बाकी स्पोर्ट्स से कंपैरिजन करें ना पाकिस्तान, हमारा इसमें हमारे प्लेयर्स को जो पीसीबी टूर्नामेंट्स खेलते हैं ना उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर ठीक है वो ट्रैवलिंग में थोड़े बहुत कोई शिकायत आ जाती है, लेकिन ओवरऑल अगर आप
मेजरली देखेंगे तो मेरा ख्याल है कि हमें कोई इतनी ज़्यादा शिकायत नहीं है। एक आधी लोग उसको ज़रूर हाईलाइट कर देते हैं। होटल्स के मसले ये होते हैं कि आपका टूर्नामेंट्स एक ऐसी जगह पे डिज़ाइन हो गया उसको जिसके जहाँ पे आसपास होटल कोई- आपको पैसे वहाँ पे कभी देखना चाहिए कि वहाँ पे क्या इतनी होटल की कैपेसिटी इतने बंदे जा सकते हैं। तो वो एक्चुअली थोड़ा सा ये प्लानिंग का फुकदान में ये बात आ जाती है कि आपको टूर्नामेंट्स ऐसी जगह पे कराना चाहिए जहाँ पे आपके पास पहले आप चेक कर लें कि ये आपके पास सारी होटल Logistics फैसिलिटीज issues वगैरह देख सारी लें। हैं कि नहीं है यहाँ। वही आपके वाली बात जो आपने की कि फिर यहाँ पर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ जाता है। दुनिया भर में जो मुल्क तरक्की कर रहे हैं क्रिकेट के अंदर, उनके बाकी मामलात भी बहुत बेहतर हैं। उनका ट्रैवल, उनके होटल्स, उनकी दूसरी फैसिलिटीज़, वो भी चीज़ें बेहतर हैं। हम वुमेन क्रिकेट को काफ़ी मिस कर जाते हैं अक्सर। हमारी वुमेन क्रिकेट टीम इस वक्त मुझे नहीं पता क्या कर रही है, क्योंकि आगे अगर तो पाकिस्तान ने होस्ट करना है 2027 में वर्ल्ड कप, तो उसके लिए हमारे वुमेन टूर्नामेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब इंडिया के अंदर जो वुमेन क्रिकेटर्स हैं, जब वो रिटायरमेंट ले लेती हैं, उसके बाद भी उनको जो है वो पे करता रहता है बोर्ड उनका। यहाँ पर जो हमारी जो बेचारी बच्चियाँ खेल रही हैं, उनको खेलने के दौरान उनकी तनख्वाहें मुकम्मल तौर पे नहीं मिल रही हैं। अभी रिसेंटली एक इशू हाईलाइट हुआ जहाँ पर मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि इनके पैसे रोके जा रहे थे डोमेस्टिक के खिलाड़ियों के, तो अब इनको जो है वो ऐसा नहीं करना चाहिए। 10,000 रुपया नहीं जो उनको मिल रहा है उनको वही मिलना चाहिए। क्यों अचानक से जाके सारा मलबा खिलाड़ियों की तनख्वाहों पर गिरता है? देखिए ये मैच फीस थी जो आप बात कर रही हैं, जो T20 की मैच फीस जो 40,000 पिछले साल थी उसको 10,000 रुपये कर दिया गया था। वो मोहसिन साहब को मेरा ख्याल है, देखें ये ओवरऑल मेरा ख्याल है कि इसमें चेयरमैन साहब के पास आपको पता है कि इतना टाइम नहीं था, लेकिन ये डोमेस्टिक के जो हमारे डिपार्टमेंट है वो हैं और कुछ हमारे गवर्निंग बोर्ड के मेंबर्स हैं, उनको चाहिए था कि इसकी डिटेलिंग में जाते और इसको उनको मतलब चेयरमैन तो एक ओवरऑल बजट पास कर दिया। अब इतनी निटी-ग्रिटीज़ में बहुत कम लोग देखते हैं कि भाई कि कहाँ पे बजट में क्या क्या एलोकेशंस हुई हुई हैं। तो ये मेरा ख्याल जब चेयरमैन ने इसका उसको पता लगा तो उन्होंने इमीडिएटली इसको ठीक भी कर दिया, और बाकी भी अगर चीज़ें मेरा ख्याल है कि उसको भी ठीक करेंगे अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कि करनी भी चाहिए। इसमें जो आप बात करिए प्लेयर्स की, जो फीमेल हमारी जो उनमें कुछ प्लेयर्स पहले जब मैं था ना उसमें ज़का अशरफ साहब जब आए थे इंटरम सेटअप में, उस वक्त इनकी सैलरीज में कुछ इम्प्रूवमेंट्स की गई थी, मुझे याद है, बिकॉज आई वाज अ पार्ट ऑफ द गवर्निंग बोर्ड। उस वक्त बहुत कम थी, तो वो मैंने भी उनसे कहा था कि इनको तो आप बढ़ाएं, ये तो बहुत कम है। हाँ। ये तो इतनी बेचारे ये तो इनका कहाँ से गुजारा होगा। तो मेरा ख्याल उस वक्त कुछ इनिशिएटिव लिया गया था, लेकिन अभी मुझे पता लगा कि मोहसिन नकवी साहब ने भी इसमें कुछ उसको इम्प्रूवमेंट्स किए हैं। और जो आप बात कर रही हैं जो इंटरनेशनल जो नेशनल प्लेयर्स हैं ना, उनकी मुझे नहीं पता, नेशनल प्लेयर्स जो हमारे रिटायर हो जाते हैं, जो हमारे मर्द हजरात हैं, उनको तो डेफिनेटली मिलते हैं पैसे, लेकिन मैं फीमेल के बारे में आई एम नॉट श्योर कि क्या वो रिटायर होने के बाद उनको पैसे मिलते हैं कि नहीं मिलते, ये मुझे नहीं पता, ये मुझे चेक करना पड़ेगा। लेकिन मेरा ख्याल है मिलना चाहिए। जो पॉलिसी अगर उनकी है तो ये भी पॉलिसी सेम फीमेल्स के लिए भी होनी चाहिए, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। दूसरा जो क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर का और